सबसे अच्छे से रहते थे। और कुछ लोगों को ये चीज़ देखा नहीं जाता था कि वो सच लिखता है, मेरे विरुद्ध भी अगर कुछ किया तो सच ना लिख दे। इसीलिए अपराधियों को फांसी मिलनी चाहिए। हम लोग को वो मालिक था और आज दुनिया से हम लोग को उठवा दिया। क्या एक निष्पक्ष पत्रकार का घर ऐसा होना साथ एक बड़ी बात है कि ये जो बेटी जो है ये आज से ये हमारी भगनी है और ये हमारा भांजा है। वो कुछ न कुछ अपना घर में चूल्हा जलता था इनका। तो सबसे बड़ी जो आफत की जो घड़ी है वो, और अगर 225 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं तो फिर आगे वो खुद समझ सकते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं। हत्या कर देता है। जो भी यहाँ से युवा कंटेस्ट में रह जाता है, दूसरा स्थान में रह जाता है, यहाँ से मुतल्ला क्षेत्र में उनको हत्या कर दिया जाता है। ईमानदार थे, सच लिखते थे और सबके प्रति अच्छा व्यवहार था उनका। नमस्कार, प्रणाम। मैं छोटू तबाही और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। इस वक्त हमारा साथ मौजूद हैं भोजपुरी गायक संतोष रोन यादव जी, जो कि युवा यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि एक जमुई ज़िले में और सिमलतुल्ला गांव है, जो कि इस गांव में गोकुल यादव जी की हत्या कर दी गई है, जो कि पत्रकार हैं। देखिए उनके परिवार को दिखाया जाए, देखिए ग्रामीण पूरे गांव वाले को दिखाया जाए। देखिए संतोष रोन यादव जी पहुंचे हुए हैं और मैं जानना चाहूँगा कि क्यों हत्या हुई है, कारणों को मैं जानने का प्रयास करूँगा। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आप जिस जगह पहुँचे हैं क्या है मामला? जैसे जिस प्रकार से अपराधियों का बोला वाला रहा है, बिहार कराह रहा है। और अब हम तो यही उम्मीद करेंगे कि नई जो सरकार जो बनी है नीतीश कुमार यादव जी के नेतृत्व में और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, हम यही उम्मीद करेंगे कि बिहार की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो कुछ कंट्रोल में आएगी। देख रहे हैं कि एक ईमानदार पत्रकार जो अपनी सब कुछ सारा सुख न्यौछावर करके समाज के लिए, समाज के दबे कुचले शोषित लोगों के लिए एक स्तंभ का कार्य करते हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने का कार्य करते हैं। और कुछ राक्षसी मंसूबे के लोग उन्हीं की आवाज़ को बंद कर दिए। तो हम आए हैं चूँकि ये यहाँ से बिहार झारखंड के बॉर्डर पे ये बसा हुआ गांव लीलावरण ये गांव है, जो कि जमुई ज़िले के सिमुलतला थाना है ना, सिमुलतला थाना के अंतर्गत ये आता है। सिमुलतला आवासीय के बगल में है जो स्कूल है। तो यहाँ पे पहाड़ों पे बसा हुआ गांव है। तो यहाँ पे हम आए और मांग करते हैं कि सबसे पहले कि मुझे तकलीफ़ इस बात का है कि यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो सांसद हैं चिराग पासवान जी अभी तक यहाँ के सूद लिए हैं क्या? आज बात हुआ था, आज बात हुआ था कि हम 23 तारीख को आने वाले हैं। आज उनके जिला अध्यक्ष आए थे, वो भी इतना। और देखिए यही गोकुल यादव जी के परिवार हैं, शायद गोकुल यादव जी के बच्चे हैं। देखिए मैं इधर थोड़ा सा इधर से आके दिखाइएगा, मैं कैमरा मैन से चाहूँगा थोड़ा दिखाइए इस परिवार को कि अब इनका क्या होगा। सरकार को मैं दिखाने का बार बार प्रयास कर रहा हूँ, लगातार मैं घटना पे कवरेज कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले अपराधियों द्वारा औरंगाबाद जिले में सुजीत मेहता जी की हत्या कर दी गई थी और आज एक ईमानदार पत्रकार की भी हत्या कर दी जाती है, जो कि जमुई ज़िले में सिमलतुल्ला गांव है, जो कि इसी गांव में। अच्छा ये बताइए कि आपके पापा का किसके द्वारा हत्या किया गया? कुछ लोग हैं जो 3 अभी गिरफ्तारी में है, तो वही लोग हैं जो, और बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक गिरफ्तारी में नहीं है। तो आपके पापा मतलब कि क्यों आपके पापा को ऐसा किया गया, मारा गया? वो ईमानदार थे, सच लिखते थे और सबके प्रति अच्छा व्यवहार था उनका। सबसे अच्छे से रहते थे और कुछ लोगों को ये चीज़ देखा नहीं जाता था कि वो सच लिखता है, मेरे विरुद्ध भी अगर कुछ किया तो सच ना लिख दे। इसीलिए अपराधियों को फांसी मिलनी चाहिए।
इस तरह से पत्रकार की हत्या कर दी जाती है दिन दहाड़े, और जो कि वो भी रोड पे खुला इलाका में मार दिया जाता है। तो मैं चाहूँगा सरकार से कि थोड़ा इस परिवार को देखिए, इस घर को देखिए, और यहाँ पे लोग को देखिए, गांव वाले। अगर पत्रकार की जिस तरह से हत्या कर दी गई है, और देखिए गांव वाले काफ़ी मर्माहत में। कैसे थे पत्रकार गोकुल यादव जी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसके बारे में जितना बोलेंगे शायद कम ही पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा कुछ क्या। अब इसका वजह तो वही लोग बताएंगे, अपराधी लोग की क्यों हत्या कर दी जाती है उनका, गोकुल यादव जी क्या बताइए? वो एक बहुत अच्छे पत्रकार थे और इस बार मुखिया के चुनाव लड़े थे। तो यहाँ के जो राजनीतिक नेता हैं, बड़े बड़े नेता जो पुराने लीडर हैं, उसको डर है अगर युवा अगर उभरता हुआ है तो हम लोग को कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए उसको पहले ही हत्या कर दिया गया। इसीलिए उनका गोली मार के, मतलब ईमानदारी कोई करेगा तो हत्या कर दिया जाएगा। बस यही यहाँ होता है। सिमुतल्ला में था कोई युवा अमित यादव के नाम से थे, तो उनका भी ऐसे ही हत्या किया गया था। वही राजनीतिक, मतलब कुछ दिन पहले एक और युवा की यहाँ पे हत्या, इसी गांव की युवा की हत्या कर दी गई थी, और वो भी मुखिया के चुनाव लड़े थे। तो मतलब जो मुखिया के चुनाव यहाँ से कंटेस्ट लड़ेगा उसका हत्या कर दिया जाएगा। हत्या कर देता है। जो भी यहाँ से युवा कंटेस्ट में रह जाता है, दूसरा स्थान में रह जाता है, यहाँ से मुतल्ला क्षेत्र में, उनको हत्या कर दिया जाता है। यही गाँव के थे अमित कुमार यादव, वो भी दूसरे नंबर पोजीशन पर थे। आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ उस हत्या के पीछे किसी मास्टरमाइंड का हाथ हो? बिल्कुल मास्टरमाइंड का हाथ है, लेकिन वो झांसा दे के, पुलिस का झांसा दे के अभी तक घूम रहे हैं, और अभी तक एसपी उनको गिरफ्तार नहीं कर पाया। 7 दिन हो गया आज। और उसके बावजूद हम लोग और कल तक देखेंगे, परसों हम लोग फिर आंदोलन पर बैठेंगे, हम लोग जिला जाम करेंगे। सर आप ये बताइए कि इस घटना के पीछे जो गोकुल यादव जी जो पत्रकार है प्रभात खबर के, उसके पीछे कुछ मास्टरमाइंड का हाथ हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से लोग बता रहे हैं कि 9:30-10 बजे दिन की घटना है, और उस समय अगर प्रशासन चौकस रहती तो ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारा रोड है यहाँ पे, ऐसा नहीं है, 2-4 रोड है। प्रशासन आप तो अधिकांश यादवों का लड़ाई लड़ते हैं, तो इसके लिए सिर्फ क्या करेंगे आप? आखिर लड़ाई लड़ रहे हैं तब ना यहाँ पे आए हैं। पटना से 250 आगे आपकी किलोमीटर। क्या रणनीति होगी? आगे रणनीति है कि जो भी हत्यारे हैं वो भले सोच रहे होंगे कि बच जाएंगे, लेकिन उनकी सोच गलत हो जाएगी, वो बच नहीं सकते। और अगर 250 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं तो फिर आगे वो खुद समझ सकते हैं कि कहाँ तक जा सकते हैं। बहुत अच्छा। देखिए गांव वाले काफ़ी, संतोष रोनो यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं, और काफ़ी गांव वाले इनसे उम्मीद रख रहे हैं। और देखिए मैं उनसे, उनके पत्नी से बात करने का प्रयास करूँगा, किन कारणों से उनकी हत्या कर दी गई है। चलिए बात करने की मूड में नहीं है, देख सकते हैं, मैं समझ भी सकता हूं कि कितना डिप्रेशन में है। लेकिन देखिए एक ईमानदार पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, कुछ मीडिया वाले आते हैं, बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू क्या क्या राजनीति करने लगते हैं उस पत्रकार पर, लेकिन असली हत्यारे के पास पहुंचने का प्रयास नहीं करते हैं। हत्यारे जो भी हैं उनको किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए, क्योंकि हत्यारे आज के डेट में हत्या करके मलाई चाट रहे हैं, और सत्ता वाले आराम से गद्दी में बैठ के राज कर रहे हैं। यहाँ पे मेरी मांग है, जैसे नई सरकार जो गठित हुई है, सरकार से मेरी मांग है। नई सरकार बनने में हत्या हुई है? नहीं, ये तो कभी भी, ये तो सरकार के शपथ ग्रहण से पहले की हत्या है। तो ये तो पुरानी सरकार की ही इस मामला कहा जाएगा। लेकिन खैर इसमें सरकार को हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जो नई जो सरकार बनी है नीतीश कुमार जी की और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में, तो हमारी मांग है कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जो समाज को लेकर के आगे बढ़ रहा था, और उनकी जिस प्रकार से हत्या हुई है, तो सबसे बड़ी जो लॉस है वो समाज के साथ साथ सबसे बड़ी लॉस इन बच्चों की है। ये लॉस इनकी है, क्योंकि आज इनके पास वही एक व्यक्ति थे जो इनकम के सोर्स थे, वही एक व्यक्ति थे जो कम से कम 2 पैसे का उपार्जन करते थे, और जिनके वजह से वो कुछ न कुछ अपना घर में चूल्हा जलता था इनका। तो सबसे बड़ी जो आफत की जो घड़ी है वो इनके लिए है। वो देखिए एक माँ है, जो एक देखिए बुजुर्ग माँ यहाँ पे हैं, किस तरीके से यहाँ पे बैठी हुई हैं। और सच बात है कि जिस घर में एक परिवार जो नज़र से देखते हुए नज़र से दूर हो जाए तो कैसा उनके साथ बीत रहा होगा, क्या महसूस हो रहा होगा, ये तो मैं समझ सकता हूँ। हमारी जो मांग है इस नई सरकार से कि बहन के लिए जो भी इनकी योग्यता है, ये जैसे मैट्रिक शायद नॉन मैट्रिक हैं, तो उनके
योग्यता को देखते हुए जो भी हो सके एक रोजगार की व्यवस्था की जाए इनको, चाहे आंगनबाड़ी हो या कुछ भी जो हो सके। इसके लिए हमने इनको कहा भी कि आप पटना आइए और जो गरीबों के जो मसीहा हैं लालू प्रसाद यादव जी के पुत्र, उनसे मुलाकात कराते हैं आपकी। और उसके साथ साथ एक बड़ी बात है कि ये जो बेटी जो है ये आज से ये हमारी भगनी है और ये हमारा भांजा है। ये पढ़ने में बहुत ही तेज है और ये भी बच्चा है, ये पटना रह करके पढ़ते हैं और ये यहीं पे पढ़ती है बच्ची। देखिए एक उनका गोकुल यादव जी का एक छोटा सा बेटा है हाँ। छोटा सा बच्चा है। और देखिए कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 में। तो हमारी जैसे जो बात थी कि इन बच्चों की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, ये हम लोगों की जिम्मेवारियां हैं। गोकुल यादव आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो बहुत सारे ऐसे कार्य करके गए जिससे समाज का बहुत भला हुआ। तो अब समाज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इनके बच्चों को कैसे संभाला जाए, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं रुके, इनके घर का चूल्हा जलता रहे। इसके लिए अपराधियों के लिए आप क्या सरकार से मांग करना चाहते हैं और प्रशासन क्या मांग करता अपराधियों के लिए तो होगी ही, पहले गोकुल यादव के परिवार को संरक्षित करें। जैसे अभी ये जो इनकम का स्रोत जो एक रुक गया गोकुल यादव के इस हत्या से, तो हम लोग ये हमारी समस्त समाज के लोगों से आप अपराधियों के लिए क्या मांग करना चाहेंगे? अपराधियों को फांसी मिलनी चाहिए। और प्रशासन से यहाँ कौन सा थाना आपका है? यहाँ पे सिमुलतला थाना। थाना आपके मदद में आपके साथ खड़ी है? हाँ मदद कर रही है थाना? हाँ। अच्छा, उनका नाम बता सकते हैं जो हत्यारे हैं? नहीं, नाम पता नहीं है। अच्छा ठीक है। आपके पापा मुखिया का चुनाव लड़े? बच्चे हैं देखिए। बिल्कुल। तो मतलब आपके पापा जो है कि मतलब इतना उनके साथ लोग लगे हुए थे, चाहे उनके जान के पीछे पड़े हुए थे, तो मतलब आखिर इतना ईमानदारी से वो काम किए, तो आपके गांव वाले आपके साथ में खड़े हैं? हाँ है। सब गांव सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल। तो आप पापा के लिए लड़िएगा इंसाफ के लिए? हाँ बिल्कुल। क्या नाम हुआ आपका? विद्या विनयम। इस बच्ची की लड़ाई हम इतना ही समझेंगे कि बच्ची रियल में पापा के लिए लड़ रही है, जब ये पढ़ाई लिखाई को किसी प्रकार से बाधित नहीं होने देगी। ये हमारा काम है, समाज का काम है लड़ना। और ये समाज के लिए चुनौती है कि जो अपराधी, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो गोकुल यादव के बच्चों को उनके आगे बढ़ने से रोकना चाह रहे थे, ये हमारा समाज अब ये बीड़ा उठाए कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं और गोकुल यादव के बच्चे गोकुल यादव के सपने को पूरा करेंगे। और उसके लिए हम सब एक होकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हाँ, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि गोकुल यादव जी कितना लोकप्रिय थे इस गांव के लिए? एक गांव के लिए छोड़िए, तीनों पंचायत आता है, तीनों पंचायत के लिए वो एक लोकप्रिय नेता थे, कि वो हरता हुआ चेहरा था गोकुल यादव जी। हाँ, इसी कारण उनकी हत्या कर दी गई? जी बिल्कुल। और काफ़ी वो माफियाओं के खिलाफ अपने ईमानदारी से पत्रकारिता करते थे? हाँ बिल्कुल। कोई भी हो जो गलत है उसके लिए वो गलत छापते थे, जो होना चाहिए वो करते थे। तो चलिए थे गांव वाले। सबसे जो जरूरी बातें हैं जो आपके चैनल से लोगों तक मैं पहुंचाना चाहता हूँ, जो सबसे जरूरी बातें हैं, गोकुल यादव अब इस दुनिया में नहीं आ सकते। हम लोग तमाम रिपोर्टिंग कर लें, तमाम दौरा कर लें, आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। इन बच्चों को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें? इनके आंसुओं को हम कैसे पोंछ सकते हैं? गोकुल यादव को तो नहीं ला सकते, लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है कि जो तत्काल जो भी सुविधा हो सकती है, जो भी सहायता हो सकती है, सबसे बड़ी सहायता होती है भावनात्मक और आर्थिक सहायता, सबसे बड़ी सहायता होती है। तो आर्थिक सहायता के लिए हम सबको आगे आना होगा। और मुझसे जो कुछ बन पड़ा, मैंने यहाँ आकर के जो कुछ हमसे बन पड़ा, मैंने आर्थिक। और देखिए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि थोड़ा इस तस्वीर को दिखाया जाए कि जो कि संतोष रेणु यादव जी आर्थिक मदद इन्हें किए हैं एक परिवार होने के नाते। और मैं चाहूँगा सभी लोगों से, कुछ पत्रकार से भी मैं चाहूँगा कि इस खबर को आप लोग दिखाएं और देखिए किस तरह से पत्रकार की हत्या कर दी जाती है। मैं पत्रकार से ज़रूर अनुरोध करूँगा और सभी लोग इस पीड़ित परिवार को मदद करने का साथ ही साथ समाज के सभी लोगों से मेरी विनम्र आग्रह होगी, हाथ जोड़ करके मैं आग्रह करता हूँ कि
आप समाज के एक अगर अभिन्न अंग खुद को मानते होंगे तो आप इस परिवार को मदद कीजिए। और मैं इनका जो सालू देवी हैं, ये गोकुल यादव जी की दिवंगत गोकुल यादव जी की धर्मपत्नी हैं, और इनका अकाउंट नंबर मैं शेयर करूंगा, और जिनसे जो कुछ बन पड़े आप इस अकाउंट में आप डिपॉजिट कीजिए, ट्रांसफ़र कीजिए। उसके बाद की लड़ाई है कि अपराधियों का मंसूबा कितना बड़ा है, उसको हम देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आए हैं तो सिर्फ जैसे यहाँ पे मिलने के लिए आए हैं। और आज आपको जैसे पता है कि आज मंत्रिमंडल का आज इससे विस्तार हो रहा था। जैसे हमारा भी इनविटेशन था वहाँ पे कि शपथ ग्रहण में वहाँ पे हम भी जाते, लेकिन मुझे शपथ ग्रहण से ज़्यादा ज़रूरी मुझे ये लगा, क्योंकि जब जनमानस ही नहीं रहेंगे तो फिर मंत्री और मंत्रालय क्या ये थे हमारे साथ में संतोष रण यादव जी, जो कि शपथ ग्रहण से इनके लिए खास एक कदम अच्छा लगा, जो कि सराहनीय अपने आप में है। और एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है, जो कि गोकुल यादव उनका नाम है, और जमुई जिले से कौन सा गाँव है, लीलावती सिमुलतुल्ला में गांव स्थित है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार थोड़ा इस पीड़ित परिवार को अच्छा सा दिखा दिया जाए, उनका घर को भी दिखाया जाए, किस तरह से देखिए परिवार उनके यहाँ पे मौजूद हैं, और सभी उनके चाहने वाले समर्थकों को दिखा दिया जाए। और बताइए क्या आवास सुविधा इनको क्या मिला है? सारी चीज़ को मैं देख लिया हूँ, सारी चीज़। आइए ना, आप आइए। और मैं चाहूँगा थोड़ा कैमरामैन से कि आप आके इस घर को दिखाया जाए, देखिए इस घर में उनकी स्थिति क्या है। और बहुत मुझे नहीं लगता है कि करोड़पति होंगे उस घर से। अब किन कारणों से अपराधी उन्हें हत्या के मौत के घाट उतार दिए। मैं यहाँ के एसपी और डीएम से मांग करना चाहूँगा कि ऐसे तुच्छ अपराधियों के खिलाफ बिल्कुल विरुद्ध कार्रवाई करें, ऐसे अपराधियों को बिल्कुल बख्शना नहीं चाहिए। आप बताइए कि सांसद महोदय 6 दिन घटना का हो गया, 7 दिन, आज उनको जैसे खबर आज उनको सूद मिलता है लेने को, जबकि उनको उसी दिन फोन किया। यहाँ के सांसद कौन है? चिराग पासवान जी। मैं जो करना चाहता हूँ, उनको मौका मिला है, समय मिला है फ़ोन करने के लिए और फ़ोन पे बात करने के लिए। जब पूरा ये हंगामा हुआ, ये बताइए ना। नहीं आप बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो घर है, क्या एक निष्पक्ष पत्रकार का घर ऐसा होना चाहिए? थोड़ा इस घर को दिखाया जाए, चारों तरफ से दिखाया जाए। नजर आ रहा है? क्या ये घर आपको सुरक्षित नजर आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो जैसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या इनको इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास योजना जो होती है, क्या इनको जैसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए था? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो यही होता है क्या एक पत्रकार का, निष्पक्ष पत्रकार का? उसमें यही घर है उनका, गोकुल यादव जी का, जो कि घर काफी जर्जर है अंदर में। हाँ, वो बेटा कहिए चाहे उस सबका बाप कहिए, हम लोग को वो मालिक था और आज दुनिया से हम लोग को उठवा दिया। देखिए गांव वाले काफ़ी भावुक हैं, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गोकुल यादव इस गांव के लिए कितने लोकप्रिय थे और एक पत्रकार थे, निष्पक्ष पत्रकार थे। तो मैं सभी मीडिया बंधुओं से मैं एक बार आग्रह करूंगा ज़रूर कि इस न्यूज़ को आप लोग ज़रूर कवर करें। और जमुई जिला में सिमुलतुल्ला गांव में, कौन सा गांव है, लीलावरण जो गांव है, इस गांव में आके मीडिया इस न्यूज़ को कवरेज करें और सरकार तक इस बात को जरूर पहुंचाएं। और प्रशासन से, एसपी डीएम, मैं सभी से मांग करता हूं कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बचा नहीं चाहिए। स्पीडी ट्रायल कराकर जल्द से जल्द उन्हें सजा दिलाया जाए। और संतोष राहुल के साथ मैं छोटू तबाही, और आप देख रहे हैं तबाही न्यूज़ भोजपुरी। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, हमारे चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।